आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.2 है भाई, 8.1 नहीं है यार, क्या कर रहा हूं मैं। दोबारा से बोलना पड़ेगा, दोबारा एक्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ जी, आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। एक बार पढ़ेंगे भाई ध्यान से। क्या कह रहे हैं वो आपसे, ABCD इज अ रोम्बस and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and AD respectively. Show that quadrilateral PQR is a rectangle. So basically अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था हमने क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल वैसा ही है, कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। Where is rhombus? Yes, this is the rhombus. मान लीजिए ये है बेटा हमारा rhombus, ठीक है। इसका नामकरण कर लेते हैं भाई। ये है A, ये है B, ये है C और ये है आपका D। इसके मिड पॉइंट्स हैं। कौन कौन से मिड पॉइंट्स हैं जरा उस पर भी नजर डालिए। AB पर कौन सा है, P, फिर BC पर क्या है, Q, CD पर क्या है, R और AD पर क्या है, S। इनको आप ज्वाइन कर लीजिए। वो कह रहे हैं जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब ये है कि अगर ये एक पैरेललोग्राम हो गया और एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, अरे ना काटना है बेटा, एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हमें 90 डिग्री भी शो करना पड़ेगा। हाँ, शेप वैसी बनी है। जरा देखो इधर, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है, उसके बाद हम देखेंगे टू प्रूव क्या है। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी है, छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन भी डाल देते हैं। और फिर क्या है भाई, प्रूफ। देखो ये कट तो नहीं रहा है, वीडियो में देखना, कट तो नहीं रहा है भैया, नहीं कट रहा, ठीक। गिवन क्या है, गिवन ये है कि ABCD इज अ रोम्बस, पहली चीज। उसके बाद उन्होंने क्या बोल दिया है, इसके बाद बोला है P, Q, R एंड S आर मिड पॉइंट्स, आर मिड पॉइंट्स। आप बेटा एग्जाम में लिख देना मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड AD, ठीक है। अब आ जाओ किस पर, टू प्रूफ पे। टू प्रूफ हमें यह करना है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। बताइए कोई दिक्कत, रेक्टेंगल समझ लो, नोट करने में लगे हुए हो। हमें थोड़ी सी बेटा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से इसको ज्वाइन कर रहा हूं, ये जो डायगोनल है मैं क्या कर रहा हूं, ज्वाइन कर रहा हूं किसको, BD, ठीक है। BD को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद अब जरा ध्यान देना, इन ट्राइंगल, ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है ABD, तो ABD, यहां पर P एंड S आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AD। देखो इधर ABD आपको ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, P और S क्या है, इन साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। और अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या होगा, ये वाली साइड इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और साथ के साथ ये वाली साइड इसके हाफ भी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं लिखूंगा बाय, या फिर बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप अलग से भी लिख सकते हो। चलो लिख देता हूं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, पहली चीज तो हम ये बोल सकते हैं कि PS इज पैरेलल टू BD, एंड साथ के साथ हम क्या बोल सकते हैं, PS इज हाफ ऑफ BD। एनी प्रॉब्लम, ये रही मेरी क्या, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली आपको क्या दिख रहा होगा, नीचे भी दिख रहा होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, सिमिलरली, ज्यादा कुछ ना बोलते हुए सिमिलरली लिखूंगा मैं, सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन सा वाला, BCD। BCD ट्राइंगल में Q और
आर क्या है, मिड पॉइंट्स है, और अगर मिड पॉइंट है तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके हाफ भी है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जी क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी। क्यू आर जो है वो क्या है, पैरेलल है बी डी के, एंड साथ के साथ क्या है, क्यू आर जो है वो हाफ है किसका, बी डी का। ये रहा मेरा सेकंड पॉइंट। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को सही से ऑब्जर्व करूं तो ये वाली साइड इसके हाफ है, मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा 5, और ये वाली साइड भी इसका क्या है, हाफ, तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी 5। अगर ये दोनों 5-5 सेंटीमीटर के हैं तो आपस में ये दोनों इक्वल है या नहीं है। और एक और चीज पे ध्यान दीजिए, ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गई, पैरेलल भी हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं पीछे से देखकर, पी क्यू आर एस, इसको दोबारा बना लें क्या? इसको मूव करने का भी ऑप्शन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। इधर जरा देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन पी एस इज पैरेलल टू पी क्यू एंड पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से इक्वेट करके मुझे क्या मिला कि पी एस इज पैरेलल टू व्हाट, क्यू आर, एंड पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। क्या बात समझ में आ रही है? अब जैसे कि हमने यहां पर किया, जैसा हमने यहां पर किया, अगर मैं ये डायगोनल ना ड्रॉ करके ये वाला डायगोनल ड्रॉ करता तो मुझे क्या मिलता, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस या एस आर एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। एक बार तो ना सिमिलरली if we draw diagonal AC, we will get हमें क्या मिलेगा, we will get what, PQ पैरेलल टू, PQ किसके पैरेलल है, अरे PQ किसके पैरेलल है, SR के पैरेलल है। PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR। ये दोनों आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? इसको मैं मान लेता हूं जी थर्ड इक्वेशन और इसको मैं मान लेता हूं फोर्थ इक्वेशन। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, थर्ड और फोर्थ से सिर्फ इतना प्रूव होगा क्या कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, सिर्फ इतना शो होगा। हमें क्या शो करना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे शो होगा जरा देखिएगा। एक बात बताओ, हमें यह पता है अगर मैं इस डायगोनल को ड्रॉ कर दूं, इस डायगोनल को अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो मुझे यह पता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। और अगर ऐसा है तो सॉरी रोम्बस है, हाँ क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना अभी आपने। रोम्बस के डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। और अगर ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये दोनों साइड्स भी क्या है, पैरेलल है, और ये वाली साइड्स भी आपस में क्या है, पैरेलल हैं। और अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। भाई एक बात बताओ, ये वाली साइड पैरेलल है, ठीक है, तो और ये वाली लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा या नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल है। अगर पैरेलल हैं और ये वाली लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही। पहले एक बात ध्यान से समझो जरा,
ये वाली दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो अगर ये वाला 90 है तो ये वाला 90 होगा या नहीं होगा, अपने आप ही हो गया। और अगर एक 90 हो गया तो बाकी सारे अपने आप ही क्या हो जाएंगे, 90। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अगर एक भी एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है। ठीक है, तो इसी बात को बस हमें लिखकर समझाना है। कैसे लिखोगे? ना बस लिखकर समझा दो, लिखने से ही काम बन जाएगा। यहां पे ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे आप जरा देखो, सिंस डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। ठीक है, परपेंडिकुलरली बेटा क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और अगर बाइसेक्ट करते हैं एंड डायगोनल्स आर पैरेलल, ओ यहां पर भी गलत हो गई क्या, ऊपर भी गलत है। डायगोनल्स आर पैरेलल टू दी साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसके, PQRS। क्या लिखा है जरा समझ लो एक बार और। मैंने क्या बोला कि रोम्बस के डायगोनल्स क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। और ये जो परपेंडिकुलर डायगोनल्स हैं ये पैरेललोग्राम की साइड्स के क्या हैं, पैरेलल हैं। और अगर पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। Hence, all angles will be right angle. हाँ, एक मिनट रुको। Hence, PQRS is a rectangle. हाँ जी, पूछ लो। ठीक है, समझो जरा। एक बात बताओ, ये वाली साइड यहां पर देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है या नहीं है, पहले ये बताओ। अच्छा ठीक है, इसके बाद यहां पर ये क्या है, डायगोनल है ये वाला, और यहां पर एक लाइन आ रही जो कि क्या है, परपेंडिकुलर। अगर इसके परपेंडिकुलर है तो इसके भी परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी, और इसके भी परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। फिर यहां पर एक कोई साइड है, यहां पर एक कोई साइड है जो कि इसके पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। अगर पैरेलल होगा तो देखो ये ट्रांसवर्सल है, और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही बात या नहीं? तो ये भी कितने डिग्री का हो गया, 90। आप पूछ रहे तो कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। ये सारा एक्सप्लेन ही तो किया है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर। रोम्बस क्या है, परपेंडिकुलर। वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये सिंपल सी लैंग्वेज में अपना आंसर दे सकते हो आप। ठीक है, क्लियर? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लीज नोट इट डाउन।